की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। बेसिकली उतने अकाउंट होते नहीं जितने शो करके और अपने शेयर्स को वो बढ़ाया जाता है। बेसिकली अनएथिकल प्रैक्टिस है बेसिकली सारी की सारी जितनी भी। तो उन सारी चीजों को एथिकली रोकने के लिए तभी हम कहते हैं कि ऑन पैसिव एक ऐसी चीज बनने वाली है जो कि एथिकल और लीगली और करेक्शन टू करप्शन बनने वाली है। ये एक हमारा वो है। उसीलिए वो इसी में भी लागू होता है कि हम रियल अकाउंट्स, वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नहीं कि बॉट वहां पे लाखों अकाउंट फेक बना के और सोचेगा हम बहुत बड़े, ऐसा नहीं है। वहां पे ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, केवाईसी करनी पड़ेगी, रियल टाइम में करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ है तो वो सारा एक मैकेनिज्म हो रहा है जो कि अच्छा है। इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि रियल लोग आ रहे हैं, रियल बायर, रियल सेलर्स, रियल पीपल, रियल कंपनी, रियल फाउंडर, रियल मनी, एवरीथिंग रियल। तो सारा कुछ रियल इसलिए किया जा रहा है, इसीलिए तो विच इज वेरी गुड। आई थिंक ये होना भी चाहिए था। और एक जब ऐश कहते हैं कि एक नया एथिकल सोशल मीडिया या नया एथिकल इंटरनेट हम बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे लोग इस चीज को पसंद करेंगे, क्योंकि दुनिया के जितने भी लोग हैं, क्योंकि सब रियल ही रहना चाहते हैं बेसिकली, फेक बहुत कम रहना चाहते हैं। जैसे उस दिन हमारे वेबिनार में एक फेक आदमी आया था। ओके, एंड सो फेक वाले उड़ जाएंगे, जी बहुत जल्दी उड़ेंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नीरज जी, अब उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो हैदराबाद में सेकंड एनिवर्सरी का यो इवेंट हुआ और अचानक ही अनाउंस हुआ। आई थिंक इससे पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं थी और काफी अच्छा था। और जो दो डायरेक्टर को हमारी एसयूवी कार्स दी गई, जुनेद को और दूसरे एक और थे, मुझे नाम भूल गया, आप शायद याद हो उनका नाम, और आईफोन दिए गए। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डेफिनेटली हैदराबाद में मैं पहले तो मैं बोलूंगा मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे को 2 बार हैदराबाद जाने को मौका मिला है और डेफिनेटली एम्प्लॉयज के साथ बात करने को भी चांस मिला है। तो अ, मैं जानता हूँ कौन ये पहचानता हूँ नाम से। तो डेफिनेटली आपने जो नाम बोला वो मैं डेफिनेटली नाम बोलूंगा और बताऊंगा सबको। तो हैदराबाद में पहले तो आईफोन्स दिए थे इनिशियली, और उसके बाद मिस्टर वेंकटपली, जो आप एक्चुअली नाम भूल गए थे, तो उनका नाम था वेंकटपली, वो डायरेक्टर है। और वेंकटपली को बोला गया कि आपको अभी अ, यानी कार प्रेजेंट करनी है किसी को। तो उनको बुलाया गया, उन्होंने चाबी हाथ में ली, जो बड़ी वाली चाबी है वो। और फिर ऐश ने पूछा कि और ऐश ने ही बोला कि आपको अभी कार आपको ही देनी है। तो वेंकटपली हैड टू गिव द कार टू हिमसेल्फ, यानी उसको उनको ही देना था। तो बहुत यानी एक बहुत अच्छा लगा कि और दूसरी चीज है, लोगों को ये मालूम नहीं है और आई थिंक गुसमिंदर जी को मालूम है। आई थिंक वो डिटेल में बाद में बताएंगे। लेकिन 2020-21 में जब भी थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए थे इंडिया में, आपको मालूम ही है वो। तो तभी क्या हुआ था कि ये जो मिस्टर वेंकटपली थे वो भी पार्ट थे, और समाउ ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग उनको एक्चुअली छोड़ने को बोला गया था कंपनी। और उसके बाद में हमें ऐश को रियलाइज हुआ कि नहीं, उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी और उनको वापस लाया गया। और वो इतने यानी इतने वो प्रूव करना चाहते थे कि अगर मेरे को आप सैलरी भी मत दो, लेकिन मेरे को प्रूव करना है कि हम डिलीवर करेंगे, हम ऑन पैसिव को डिलीवर टाइम पे करेंगे और सबसे बेस्ट करेंगे। तो मैं इधर बताना चाहता हूँ सभी फाउंडर्स को कि ऐसे है हमारे एम्प्लॉय। सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज नहीं है जो सैलरी के लिए काम करते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो किधर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारे एम्प्लॉयज भी उतने ही डेडिकेटेड है और हमारे सीईओ भी उतने केयरिंग है। तो वो हुई मिस्टर वेंकटपल्ली की बात। दूसरे आपने बोले कि जुनेद जुनेद ये जब भी ऑन पैसिव जब भी चालू हुआ था, इनफैक्ट किनको मालूम नहीं रहेगा तो कलकत्ता से ये सब चालू हुआ था। तो कलकत्ता से वो 2017-18 से वो थे
ऑन पैसिव से। सो अभी यानी इनफैक्ट हमारे पहले आई थिंक गुस्मिंदर और मेरे से पहले ज्वाइन हुए हैं ऑन पैसिव में, और अभी यानी 4 साल हो गए उनके। और तो बहुत उनका कमिटमेंट है और ऑलवेज बहुत ट्रस्टेड है, तो वो उनको दी थी। और एक चीज आपको मालूम नहीं है कि अराउंड 1 वीक पहले उन्होंने मोहम्मद कमाल यानी जो दुबई का ऑफिस है वहां भी उन्होंने यानी मोहम्मद कमाल को गाड़ी दी थी ऐसी, उन्होंने वीडियो दिखाया था, रेड कलर की गाड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो ये थे हैदराबाद के बारे में। डेफिनेटली आप बाकी के इवेंट्स भी इंटरेस्टिंग है, तो मे बी आप उसके बारे में बताएंगे के कि बारे आप में मैं कहना चाहूंगा कि जब मुझे हैदराबाद से इनविटेशन मिला तो मुझसे 3 लोगों ने कांटेक्ट किया था। एक जुनेद थे और एक शरून है कोई वहाँ पर, और एक नाग सर नाग के नाम से है। तो इन तीनों ने मुझे कांटेक्ट किया। जुनेद से मेरे ज़्यादा बात हुई थी। ही सो हम्बल, ही नाइस गाय, और मेरा काफ़ी अच्छा उनसे बातचीत रही है। और बाकी है कि वो रियली डिजर्व ये करते हैं इस चीज़ के लिए। और ऑन पैसिव विद हार्ट वैसे नहीं कहते हम, क्योंकि सब दिल से ही काम करते हैं। और गुरसमिंदर जी, इसके बाद एक बांग्लादेश का इवेंट हुआ था, और उसकी वजह से हैदराबाद एनिवर्सरी की वजह से 1 घंटा आई थिंक लेट भी हो गए थे। तो वो, लेकिन वो इवेंट भी काफ़ी अच्छा था। 2000 लोग थे और काफ़ी एक्साइटेड थे। और मुझे जो चीज़ उसकी अच्छी लगी, सेम ड्रेस कोड, और काफ़ी यानी महफूज वगैरह, और अब्दुल सुभान ने आई थिंक ये कंडक्ट किया था और उनकी टीम थी, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। शॉर्ट टाइम था हमारे लिए। आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे गुरसमिंदर जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा इवेंट था। इवन के अब्दुस ने ना सुबह ही अभी मतलब कि इवेंट शुरू होने में, जैसे बांग्लादेश की मॉर्निंग थी तो वहां पे लोग पहले से जुड़े थे, जितने वो हमारे फाउंडर थे वहां पे। तो मुझे वीडियो भेजी उन्होंने, और वहां पे सारा फुल मतलब कि आई थिंक इवेंट दोपहर को शायद बांग्लादेश के टाइम से ऐसे कुछ शुरू हुआ मुझे, वो 4:30 PM इंडिया का टाइम था। समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो मैं यहाँ पे, तो मुझे अब्दुस ने एक वीडियो भेजी, एंड मैंने शायद आप लोगों को शेयर भी की थी, तो एकदम भेजी मुझे, और सुबह ही मतलब वो सारे के सारे लोग इतना रिफ्रेशिंग मुझे लगे, रेड टी शर्ट्स एंड ऑन पैसे का वो, और वो भेजी। तो मैंने उसको, मैं कहा ये क्या मतलब, कहता सर अभी से ही बैठे हुए हैं ये सारे के सारे लोग, मतलब कि अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बजे, एंड दे वर वेल ड्रेस्ड और वेल प्रोफेशनली वो आराम से बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, और पूरी की पूरी सीटिंग भरी हुई। मुझे लगा सारे के सारे 2000 ही थे वहां पे। तो मैंने इमीडिएटली वो वीडियो मैंने ऐश को भी भेजी, कि मैंने कहा देखो मतलब कि ये अभी शुरू भी हो गई, अभी पता नहीं 3 4 5 घंटे है इवेंट शुरू होने में। तो इतनी डेडिकेशन, मतलब कि ये अलग ही हो रहा है कुछ मुझे।